गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक दूसरा मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। क्योंकि आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स जो पिछला मॉड्यूल है उसके सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और उसकी जो न्यूमेरिकल्स है, जो क्वेश्चंस है, उसको भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो नया मॉड्यूल शुरू करेंगे वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। शुरू करने से पहले जैसे हर बार की तरह मैं आपको सब्जेक्ट नेम और ये सारी चीज़ फिर दोबारा लिख देता हूँ। आपको पता है जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंजीनियरिंग फिज़िक्स, जिसकी कोड होगा KS101T। जो मॉड्यूल नेम है वो चेंज हो जाएगा और अब हम जो पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक mechanics. My name is Dr. राकेश मोहन पुजारी। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो मॉड्यूल है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, इसकी जो कोर्स ऑब्जेक्टिव होगी वो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। कोर्स ऑब्जेक्टिव होगा सॉल्व द क्लासिकल एंड relativistic mechanics problem सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स। आज नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हेडिंग नॉन इनर्शियल, इनर्शियल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में कुछ 2-3 लाइन में बता देता हूँ। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम क्लासिकल फिजिक्स के तहत, क्लासिकल फिजिक्स आप जानते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉज और उससे डिराइव होने वाले बाकी लॉज अप्लाई होता है, तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक ट्रेन की पैसेंजर दूसरे ट्रेन की पैसेंजर को देखता है, उसको वेलोसिटी अलग नज़र आता है। उसी तरह से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें जो दिखता है और जो एक्चुअल है दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के आसपास पहुंचती है तो उसकी सारे पैरामीटर्स जो हमें दिखाई देते हैं वो चेंज नज़र आते हैं। उसमें लेंथ भी है, मास भी है, टाइम भी है, वेलोसिटी भी है, मोमेंटम भी है, एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो ये सारे पैरामीटर्स आप जो ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जेक्ट की और एक्चुअल दोनों में डिफरेंस होगा।
इस चीज़ को समझने के लिए हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ते हैं और उसकी फॉर्मूला को हम यूज करके इसको समझेंगे। तो पहला टॉपिक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उससे पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है उसको जान लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन हम ऐसे करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द पार्ट ऑफ description of motion। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन कहते हैं। तो जैसे आपको पता है घर में हम फोटो को टांगने के लिए एक फ्रेम डालते हैं और फ्रेम को किसी पर्टिकुलर पोजीशंस में हम फोटो को टांगते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से नज़र आए। उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में हो और उसको जानने के लिए हम उसको एक फ्रेम में रखेंगे। सपोज ये है पार्टिकल P, तो हमारे पास जो फ्रेम है इसमें 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है, और P पॉइंट की जो पोजीशन होगा एक्स वाई जेड होगा। तो P पॉइंट कहाँ पर है ये एक्स वाई जेड बताएगा। तो इसीलिए ये जो फ्रेम है इसको हम पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन कहते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्रेम 2 तरह की होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्रेम भी मूव करेगा विथ ए वेलोसिटी v। इसको हम कहेंगे मूविंग फ्रेम। तो ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रेम में है, लेकिन आप सपोज बाहर से देख रहे हैं तो दोनों में नज़र, जो एक्चुअल वेलोसिटी है और जो अब ऑब्जर्व वेलोसिटी है, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, उसको जानने के लिए हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको रखते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम जैसे डिफाइन किए, पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। इसमें और एक टर्म सामने आता है जिसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। There is no universal frame of reference। दुनिया में ऐसा कोई फ्रेम नहीं है, कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है जिसमें आप दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सारे को इकट्ठा ले सकते हो। तो इसलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल फ्रेम नहीं है, नो यूनिवर्सल फ्रेम। तो फिर कैसे मूविंग ऑब्जेक्ट को हम डील करेंगे? अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग मूविंग पार्टिकल की अलग अलग फ्रेम होगी। 10 पार्टिकल तो 10 फ्रेम होंगी, 2 पार्टिकल है तो 2 फ्रेम होंगी। तो फ्रेम भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग होगा। कोई ऐसा फ्रेम नहीं होगा दुनिया में जो सारे ऑब्जेक्ट को एक ही जगह कंसिडर कर पाए। तो अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जान लिए, अब हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है उसको समझते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे समझेंगे इसको, पहले डिफाइन कर लेते हैं।
the frame of reference which obeys Newton's first law of motion is called inertial frame of रेफरेंस। तो हमने क्या डिफाइन किया, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे करता है, मानता है, उसको हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। तो आपको पता है इनर्शिया, ये जो फैक्टर आता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी में ही होगा, मीन्स नॉन एक्सलरेशन, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट की, तब इनर्शिया काम आता है। आपको पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हम इनर्शिया के बारे में क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट हमेशा, अब स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहने की कोशिश करता है, मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगा। कब तक, जब तक बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो जाए। तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस the frame of reference which does not obey Newton's first law of motion is called non-inertial frame of reference। तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे करता है इनर्शियल फ्रेम, जो नहीं ओबे करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हमेशा एक्सलरेटेड फ्रेम को कहते हैं, जिसमें वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। दुनिया में 99% जो फ्रेम होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम की कैटेगरी में आता है, और लैबोरेटरी कंडीशंस में ही हम इनर्शियल फ्रेम को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और फ्रेम इज कांस्टेंट। और इसकी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अर्थ। अर्थ को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसकी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशंस होता है। क्योंकि आपको पता है अर्थ जब मूव करती है तो ये सपोज सन है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, तो देयर इज ए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी है, इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम कैटेगरी में आता है। तो आज हमने क्लास में
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन किया और उसके बारे में समझा। आगे क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। धन्यवाद।